हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधव क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास का जो एक्सरसाइज 1.1 है सेट्स, उस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर पे कंबाइन करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हो गया है बोर्ड पर, जो लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का डाला गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को 1 से लेकर के 9 तक टॉपिक दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन बोला है कि कौन सा समुच्चय है। अगर समुच्चय है तो रीजन भी आपको कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, मतलब कैसे वो समुच्चय हो जाएगा, वो सेटिस्फाइड होकर के आपको बता देना है। तो पहला क्वेश्चन में आप लोग का दिया गया है, कहता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मतलब आप लोगों को 1 साल का सेट एक दिया जाएगा, कैलेंडर दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें से अगर जे अक्षर से जो वर्ड आप लोग का चालू होगा, जे अक्षर से जो महीना चालू होगा, उसको क्या करना है, सेट बनाना है, समुच्चय बना करके हमको डाल देना है और सेटिस्फाइड होना है कि ये सेट होगा कि नहीं होगा, मतलब ये नंबर जो होगा वेल डिफाइंड होगा कि नहीं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले समूहों का समुच्चय क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो आपका है, तो क्या करते हैं हम लोग, ए लिखते हैं, ठीक है, सेट ए लिखते हैं। और ए लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेट बना देते हैं। सेट का रो दिया गया है ए, नोटेशन आपका दिया गया है ए, और इसमें से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कैलेंडर उठा लीजिए और जे अक्षर से जो प्रारंभ होगा उसको लिखिए। मतलब जे अक्षर से लेटर से शुरू होने वाला सिर्फ महीना वही लिखना है, अदरवाइज सब उसको इग्नोर कर देना है। तो पहला पकड़ते पढ़ते हैं, पहले आता है जनवरी। तो जनवरी जे से चालू हो रहा है ना, तो जनवरी आपका लिखा जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून भी आ रहा है, जे से चालू हो रहा है, जून भी डाल देते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं जुलाई, जुलाई भी आ जाता है आपका, जे से शुरू हो जाता है जुलाई भी, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना खत्म। 12 महीना में से हमको जे से शुरू होने वाला लेटर कौन कौन आया, तो जनवरी आया, जून आया और जुलाई आया, ठीक है। अब हो गई, तो हम निकालें छाट करके। समुच्चय क्या कहता है कि हम जो लिखे हैं वो भी पसंद होना चाहिए दूसरा आदमी को, तीसरा आदमी वही बात बोले, चौथा भी आदमी वही बात बोले और पांचवा भी आदमी वही बात बोले। मतलब सब राजी होगा तो समुच्चय होगा, सब राजी नहीं होगा तो समुच्चय नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं कि किसी को फोन धराते हैं, दोस्त को फोन धराते हैं, ठीक है, और उससे पूछते हैं कि भाई साहब ये बताओ कि आपको एक कैलेंडर मिला हुआ है, कैलेंडर में से सिर्फ जे अक्षर वाला महीना का नाम हमको बताइए। तो कहेगा ठीक है बता देते। बताएगा तो पहले जनवरी बताया हूँ, मान लीजिए जनवरी बताया, तो जनवरी हम लिखे हुए तो मिलाएंगे यहाँ, ठीक है। फिर जून बोला है तो जून भी आप लोगों को मिल गया, तो इसको भी मिला लेंगे। फिर जुलाई मिला है तो जुलाई भी आप लोगों को मिल गया, मेरा भी सेम, उसका बोला हुआ मेरा बोला हुआ मैच कर गया। तीसरा बंदा को भी यही बात बोलेंगे तो वही यही बात बोलेगा, चौथा को वही यही बात बोलेगा। मतलब सबको बोलने के क्रम में यही बात आ रहा है, मतलब ये नंबर वेल डिफाइंड है। हम जो मतलब बोल रहे हैं वही यही बात बोल रहा है, तीसरा भी यही बात बोल रहा है, तो मतलब ये समुच्चय है। आपको तो ये क्लियर हो गया, तो वही बात लिख देना, रीजन में वही बात लिख देना है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, बात खत्म, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मतलब भारत के 10 गो प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, मतलब फेमस, भारत के 10 गो बताना है, भारत के 10 लेखक के नाम बताना है, लेकिन वो फेमस होना चाहिए। अब हम एक बात बोलते हैं, आप बताइए, पहले हम आपसे पूछते हैं, तो आप क्या बताइएगा, कोई एक राइटर का नाम बताइएगा, हम दूसरा राइटर का नाम बताएंगे, वो बोल देगा, तीसरा राइटर का नाम वो बोल देगा, चौथा राइटर का नाम। मतलब हमारा लेवल का जो राइटर, मतलब हम जो लेवल में अभी पढ़ रहे हैं उसमें राइटर का नाम हम अलग अलग लेंगे। आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं तो उसमें आप राइटर का नाम अलग अलग लीजिएगा। बच्चा से पूछेगा तो अपन पप्पा का नाम बताएगा राइटर में, वो मम्मी का नाम बताएगा, हो सकता है तो अपना टीचर को भी रख देगा उसमें, ठीक है। अब अलग अलग सोच के डिपेंड के हिसाब से, सोच के मतलब हिसाब से अलग अलग सबका राइटर का नाम आ रहा है, तो ये तो फिक्स नहीं होगा। मतलब हम अलग बात बोल रहे हैं, बच्चा अलग बात बोल रहा है, आप अलग बात बोल रहे हैं, ये अलग बोल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो डायरेक्टली इसका लिख दीजिए, ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। क्लियरली कंफर्म। चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर में आपको बोला गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। मतलब विश्व का सबसे 11 बल्लेबाजों का सेट बनाना है हमको, ठीक है। विश्व के सब, मतलब पूरा अभी तक ला जितना पैदा लिया है क्रिकेट वाला टीम में, अब हम बताएंगे आपको क्या करेंगे, मतलब विश्व का सभी सबका लेना है।
तो हम आपसे पूछेंगे तो आपके नज़र में कोई और क्रिकेटर फेमस होगा। मेरे नज़र में महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, ठीक है। अब उसके पूछने जाएंगे तो वो भी बोलेगा, मान लीजिए कि विराट कोहली बोल दिया था हमरा एगो मिला है, तो महेंद्र सिंह धोनी तो नहीं ना बोला है, उसके हिसाब से वो फेमस है, उसके हिसाब से वो फेमस है, मेरे हिसाब से अलग। मेरे हिसाब से आप 5 गो फेमस मान लिए, हम 2 गो मान दे, वो 3 गो मान रहा है, वो 10 गो मान रहा है, कोई 11 गो मानता है। तो सबका सोचने का नजरिया, सबका थिंकिंग अलग अलग है, तो ये फिक्स तो नहीं होगा ना। विश्व का बोला है, विश्व का बोला है तो कोई कुछ भी ले सकता है, ठीक है, डजंट मैटर। तो ये भी आपका यही बात होगा, ये समुच्चय नहीं है। अब कहिएगा सेट वाला बात है, सेट बने भी नहीं करेगा, सेट नहीं बनेगा तो नहीं होगा बात, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आप लोगों का कहता है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, मतलब मेरे कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे उसका एक संग्रह बनाना है और पता करना है कि वो समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए कि मेरे क्लास में 10 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, हम जान रहे हैं, और जो बैठा हुआ है वो भी जान रहा है कि 10 गो बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि पूनम कुमारी खड़ा हो जाओ या नूतन खड़ा हो जाइए, तो क्या करेगी, उठेगी और बोलेंगे नूतन की इसमें से पूनम को उठाओ, तो पूनम को उठाएगी। फिर पूनम को बोलेंगे नूतन को उठाओ, तो उठाएगी। अगर मान लीजिए कि दोनों में से किसी को बोल देंगे तो 10 गो में से ना चूज करेगा। मतलब मोटा मोटी मेरे क्लास में 10 गो लड़की प्रेजेंट है, हम जानते हैं, ठीक है। तब मेरा अपना वाला कक्षा में हम कंफर्म है कि मेरे क्लास में 10 गो है, तो हम सेट बना सकते हैं, कला की 10 गो है, उससे ज्यादा तो है नहीं ना, फिक्स है कि 10 गो बच्चे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसको डायरेक्टली आपकी कक्षा में बालकों का संग्रह, आप क्या कीजिएगा कि उसको में नाम लिख दीजिए, सेट बनाइएगा तो नाम लिखिएगा, तो नाम लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसको डायरेक्टली लिख दीजिए कि ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ठीक है। सेट में लिखिएगा, पूनम दुहन कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए अगला आपका 5 नंबर, इसमें क्वेश्चन बोला जाता है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, मतलब 100 से कम लेना है, तो 100 से कम आपका कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 100 से कम है ये, ठीक है। अब इसमें से हमको लेना है सम वाला, सम संख्या वाला लेना है, सभी बोला है, तो 100 से कम वाला सभी प्राकृत संख्या लिख देना है। तो 100 से कम 9, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, घटते 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 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि एक सेट बना दीजिए ए, और यहाँ पर लिख दीजिए क्या, 1 से चालू कीजिए और 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, डॉट डॉट जाते जाते आप क्या कीजिए, 99 पर रोक दीजिए। मतलब 1 से चालू होगा और 99 से घटेगा, तो हो गया ना ये 100 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये भी आपका क्या होगा, ये समुच्चय है। अब अगला बंदा भी लिखेगा तो यही बात लिखेगा, न कि 100 से चालू करेगा वो, कला की 100 से कम बोला है तो 99 से चालू करेगा वो। अगर 100 से ज्यादा बोलता तो 101 चले जाते, 101, 102, 103, 104 ऐसे करके आगे बढ़ते, ठीक है। तो ये समुच्चय है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाएगा, हाँ आएगा, लेकिन इसमें देखिए, इसमें बोला गया लेखक प्रेमचंद द्वारा, एक ही राइटर है और फिक्स किया गया है कि राइटर का नाम है लेखक प्रेमचंद, ठीक है। और इनके जीवन में जितने ये बुक लिखे उनके नाम लिखना है। तो भाई हम क्या करते हैं कि अभी जो क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें से बुक का नाम पूछेगा तो हम जो पढ़ते हैं वही बता देंगे। अब ये जो प्रेमचंद जो लिखे होंगे तो आप जानबे करते हैं बुक में लिखा होगा या फिर कहीं से खोज के देखिए, तो इनके मतलब लेखक प्रेमचंद के जीवनी में, लेखक प्रेमचंद के जीवन काल में जितने भी मतलब किताब उताब लिखे होंगे, उपन्यास लिखे होंगे, सबका सेट बना देना। तो ये फिक्स बात है क्योंकि लेखक प्रेमचंद के बारे में ही बात हो रहा है, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा, इसको डायरेक्टली लिख दीजिए, ये समुच्चय है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में बोला गया है सभी सम संख्याओं का संग्रह, सभी सम संख्याओं का संग्रह। सम संख्या किसे कहते हैं, जो पूरा पूरा कट जाए और उसका संग्रह बना देना, समूह बना देना, सेट बना देना। तो उठाइए ना, उठा करके ए बनाइए सेट, ठीक है। और क्या कीजिए, 2 से चालू कीजिए, कला की सम बोला है तो 2, 4, 6, 8,
10 12 14 16 18 20 22 कितनों लिख सकते थे। इसको क्या कीजिए, डॉट 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 मार करके बंद कर दीजिए। मतलब ये खत्म में नहीं होगा, खत्म होगा नहीं, खत्म होगा। अब अगला आदमी से पूछने जाएंगे, कहेंगे सम संख्याओं का समुच्चय बताना है हमको, सेट बनाइए, तो ये भी बात बताएगा कि 2 4 6 8 होगा। विषम संख्या का बोलता था 3 6 9 12 ऐसे करके होता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। इसमें लिख दीजिएगा ये समुच्चय है, ठीक है, ये समुच्चय आपका है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बोलता है 8 नंबर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मतलब इस एक्सरसाइज में आप लोगों का 1 से 6 तक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और उसका एक सेट बनाना है। हम एक बच्चा को खड़ा करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब इस बुक में जितना क्वेश्चन है उसका एक सेट बनाइए, बनाइए क्वेश्चन बनाइए। तो क्या करेगा वो 1 से लेकर के 6 के बीच ही वाला क्वेश्चन बनाएगा। 1 से चालू करेगा, 6 तक रुक जाएगा, जा करके 1 2 3 4 5 6 तक पूरा बनाएगा। हम भी अगर बनाने के लिए जाएंगे तो सीरियली से 1 से बनाएंगे और 6 पर जाकर के रुक जाएंगे। मतलब मेरा बनाया हुआ उसका बनाया हुआ बात कहाँ तक जा रहा है, 1 से 6 के बीच में जा रहा है। तो ये सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो ये आपका समुच्चय बनेगा। तो लिख दीजिए ये समुच्चय है। क्लियर। आगे कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आप देखिए ये होगा कि नहीं होगा, पहले सोच के बताइए। तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको जहन में आता होगा, आपके थिंकिंग के हिसाब से हो सकता है। आपको थिंकिंग के हिसाब से जानवर का नाम अगर खतरनाक वाला तो शेर आता होगा, लेकिन बोला है विश्व का, विश्व का बोला है। हम किसी बच्चा को खड़ा करते हैं, एक लड़का को खड़ा करते हैं, पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ कि विश्व में सबसे खतरनाक क्या लगता है तुमको, तो बोलेगा कि डायनासोर, ठीक है। उसको बोलेंगे तो बोलेगा, क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मान लो कि बंसूगर बोला, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा तो हम शेर बोलेंगे, ठीक है। अगर 2 साल का बच्चा से पूछा जाए, अगर बोलने चालू कर दिया तो क्या बोलेगा, छिपकली बोलेगा। अगर एक लड़का को बोला जाएगा कि थोड़ा बहुत एजेड 8-9 साल का, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो मगरमच्छ बोलेगा। मतलब सबके औदा के हिसाब से, सबके सोच के हिसाब से सबका खतरनाक अलग अलग जानवर है। सबका औदा से, सबका सोच से, सबके लिए अलग अलग खतरनाक जानवर मतलब सोचा गया, बना, अपना अपना इमेज किया है कि हम जो देखे हुए, हम अभी जानते हैं कि शेर होगा, जंगल का राजा है और सबसे खतरनाक वही है। उसके लड़का से 2 साल का बच्चा से पूछेगा तो कहेगा बिल्ली बोलेगा, सबसे खतरनाक है बिल्ली। जिसको 2 डंडा मारेगा तो भाग जाएगा। उससे पूछने जाएगा देखो तो कुत्ता बोलेगा, कि बेहुदा कहा कि वो कुत्ता है, सबसे खतरनाक है। तो हाँ देखो सबका थिंकिंग अलग अलग आ रहा है, तो इसका होगा नहीं होगा। तो डायरेक्टली लिख दीजिए ये समुच्चय नहीं है, नहीं है। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन क्लियर 1 से लेकर के 9 तक। अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और क्लास को सिर्फ शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए आप लोग का सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए ए बराबर आप लोग का एक सेट बना करके दिया हुआ है, समुच्चय जो है 1 से लेकर के 6 तक। रिक्त स्थानों में से उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन तथा नॉट एप्सिलॉन भरिए, ठीक है। मतलब इसको बोला जाता है, आप लोग को बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं और इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। हिंदी क्या होता है, तो सर तो हिंदी होता है इसका संबंध है, संबंध है। इसमें आइएगा तो संबंध नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऐसा एरो आपको जहां दिखाई देगा और एक सेट आपको बना करके दिया रहेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मतलब उस एलिमेंट में कोई ऐसा एलिमेंट आप लोगों को दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ दिया 5 4 8 2 0 और 10। अब उस एलिमेंट में वो अवयव में देखेंगे कि है कि नहीं 5। अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, संबंध है मतलब शामिल है, उसमें उपस्थित है, तो उसमें क्या करेंगे कि बिलोंग्स टू का एरो लगाएंगे। और जो उपस्थित नहीं रहेगा, मतलब उस एलिमेंट में वो शामिल नहीं रहेगा, तो उसमें क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो पहले इसमें दिया गया है आपका, कहता है कि समुच्चय ए में 5 है कि नहीं है। तो समुच्चय ए में देखिए आपका 5 है इसमें, तो यहाँ है सर, तो है, तो क्या करते हैं बिलोंग्स टू का एरो लगा देते हैं, खत्म। यही इसका आपका आंसर हो गया। अब आते हैं तो कहता है कि यही समुच्चय में आपको 8 खोजना है और देखना है कि नहीं है। तो 8 खोजिए, 8 तो नहीं है सर,
नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का एरो लगा दीजिए, ये भी हो गया आपका आंसर। अब जीरो खोजिए तो जीरो भी भैया नहीं है इसमें, तो नहीं का एरो लगा दीजिए, नॉट बिलोंग्स टू। आगे चलते हैं तो समुच्चय ए में 4 खोजने के लिए बोलता है, तो 4 यहाँ है सर, तो बिलोंग्स टू का एरो लगा दीजिए, ये हो गया आपका सही। 2 देखिए तो 2 है कि नहीं, तो 2 भी है, तो बिलोंग्स टू का एरो लगाइए, हो गया ये भी सही। 10 खोजिए तो 1 से लेकर के 6 तक दिया ही था, 10 तो इसमें है नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। आपका ये 2 नंबर भी क्वेश्चन हो गया खत्म आसानी पूर्वक से। ठीक है, मतलब आपको खोजना था कि ये सब समुच्चय सेट में आपको दिया गया है 1 से 6 तक, और उसमें जो जो आपका सेट ए में जो जो संख्या प्रेजेंट है उसमें से बिलोंग्स टू का एरो देना है, और जो जो संख्या प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, उसमें नॉट बिलोंग्स टू का एरो देना है। ठीक है, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब ये क्वेश्चन आप लोग को जो दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, और इसको बनाना है हमको किस रूप में, रोस्टर रूप में बनाना। ये आपको देखिए यहाँ पर रोस्टर रूप दिखाई देता है, तो रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप हम आप लोगों को क्या बताए थे कि संख्या में ला करके बटोर बटार के रख देना है। ठीक है, संख्या में, लैंग्वेज से हटा करके जो संख्या में जाएगा उसको रोस्टर बोला जाता है, जो लैंग्वेज से संख्या से हट करके लैंग्वेज की ओर जाएगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। तो इसको क्या गया है कि रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज को हटाएंगे और सेट कैसाहू सेट बना करके हमको इस टाइप में लिख देना है। मतलब इस रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है एक्स सच डेट एक्स, मतलब कोई एक सेट दिया गया है जिसमें बोला गया है, कोई सेट एक दिया गया है जिसमें बोला गया है, सेट का नाम है ए, और एक सेट दिया गया है जिसमें बोला गया है एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा भी है। ठीक है, मतलब एक पूर्णांक हमको लेना है, तो पूर्णांक वाला में आपका माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा, और साथ में जीरो भी ढुआएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर आप जब संख्या को दर्शाइएगा तो एक जगह माइनस होता है, एक मतलब प्लस होता है, अब बीच में क्या होता है, सबको अलग करने वाला जीरो होता है, तो जीरो भी लिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बना करके देखते हैं। तो सेट ए दिया हुआ है तो ए का नाम दे देते हैं, ठीक है, बराबर दे देते हैं, और यहाँ सिंबल चालू करते हैं। बोला गया है कि -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, फिर -1 होगा, -1 होगा, अब तब जीरो होगा, जीरो पर जाइएगा, अब हो गया ये -3 वाला का बड़का वाला का बात खत्म। अब आगे बोला गया है x जो 7 जो है ना वो x से छोटा है, मतलब 7 से छोटा लेना है, तो 7 से छोटा 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ से चालू कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, 7 लिखाएगा नहीं। अगर यहाँ पे ऐसे दे देता तो कहता कि 7 से छोटा भी लेना है लेकिन 7 भी लेना है, तो 7 में तो ऐसे नहीं दिया गया, मतलब इस तरीका का नहीं दिया गया है, मतलब इस टाइप का होता है कि 7 से छोटा लेना है और 7 भी 7 में लेके चलना है, तो इसमें तो ये नहीं है, तो 7 लेकर के नहीं चलेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बॉक्स को बंद कर देंगे। यही आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है बी नंबर सेट में, कहता है कि एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या का समुच्चय। हमको 6 से कम प्राकृत संख्या लिख देना है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, और सबसे 6 से कम बोला गया, तो सेट बना दीजिए ना, बी बराबर लिखना है। ठीक है, और 6 से कम, 6 से कम क्या होगा, 1 2 3 4 5, बात खत्म, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया आपका बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है, इसमें हम तीर लगा देते हैं, आप लोग बड़ा प्रेम से लिखिएगा, इसको नोटबुक में डाउनलोड कीजिएगा, मतलब नोट डाउन कीजिएगा, हम डाउनलोड बोल रहे हैं, नोट डाउन कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से देखिए इसको। क्वेश्चन सी में बोला गया है सेट में कि एक्स सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल जो दिया गया है ना वो 8 दिया गया है, मतलब 2 अंकों का एक डिजिट हमको लेना है, लेकिन उसमें क्वेश्चन एक रीजन डाल दिया है कि 2 अंकों का संख्या लेना है और दोनों को जब जोड़िएगा ना तो योगफल हमको 8 पूरना चाहिए।
तो हमको पहले दो संख्या का पहले निर्माण करना है। तो दो संख्या का निर्माण कहाँ तक होगा, तो देखिए भाई, दो संख्या का निर्माण आपका 10 से चालू होगा और 99 पर खत्म हो जाएगा। दो अंकों की संख्या तो यही है ना, मतलब 10 से चालू करना है और 99 पर खत्म कर देना। अगर 10 से कम आते हैं तो एक संख्या वाला हो जाएगा 9 8 7 5 4 3 2 1। अगर 99 से ऊपर जाते तो 3 डिजिट का हो जाएगा, 101 102 103 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हमको इसके बीच में ही रहना है और इसमें से कोई एगो संख्या पकड़ना है, कोई एक संख्या पकड़ना है और उसको दोनों को जोड़ देना है। मतलब मान लीजिए कि कोई एक संख्या पकड़ाएगा, हमको तो पता है कि कौन कौन भार आएगा, आपको क्या करना है कि योग लाना है 8, ठीक है, और दो संख्या वाला डिजिट को पकड़ना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सिंबल डालते हैं आपका खाली जगह और एक और जगह खाली भरते हैं। मतलब 2 डिजिट वाला संख्या हमको पकड़ के लाना है और दोनों का योग हमको 8 होना चाहिए। हम बोलना क्या चाहते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर 1 रखते हैं और 7 रखते तो एक साथ आपका 17 पुर जाएगा 2 डिजिट वाला, और एक साथ जोड़िएगा तो आपका 8 भी पुर जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा ही संख्या पकड़ के लाना है। मतलब दो गो संख्या को जोड़ा लगाना है, लेकिन जोड़ा लगाने के बाद, जोड़ने के बाद भी हमको 8 पुराना है। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा 17, तो यहाँ डाल देते हैं आपका सी सेट है तो सी देते हैं और इसमें डाल देते हैं 17। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे कितना होगा, आगे बढ़ते हैं तो 17 के बाद हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। 2 6 और 6 2 8, 2 पर 6 26, 2 6 8 हो जाएगा, 26 हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए, कल कि हमको 99 तक जाना है। आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, आगे बढ़िएगा तो आप लोग का हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 3 8 35 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो आपका फिर कितना आ जाएगा, 35 44 हो जाएगा, ठीक है, 44 दे दीजिए। फिर आगे बढ़िए तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा सर, 53 भी लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाता है, 52 हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं लास्ट में तो आपका 71 हो जाएगा, 7 1 8 7 पर 1 71, 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। मतलब 2 2 डिजिट का नंबर भी पुर गया और दोनों को योग करने के बाद हमको 8 भी पुर गया। जैसे 7 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 पुर गया। 2 6 26 2 डिजिट का नंबर है और 2 6 को जोड़ेंगे तो 8 भी पुर जाएगा। 3 5 2 डिजिट का नंबर है और दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना पुर जाएगा, 8 पुर जाएगा। 44 4 4 8 हो जाएगा। 53 5 3 8 हो जाएगा। 62 6 2 8 हो जाएगा। 71 7 1 8, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए डी नंबर में आप लोग का बोला गया है कि x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब हम लोगों को एक सेट बनाना है जिसमें अभाज्य संख्या लेना है और रीजन यही है कि उसका 60 की भाजक भी होना चाहिए। तो पहले पता करते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और उसमें बोला गया 60 की भाजक हो, मतलब 60 भी कट जाना चाहिए। चलिए 60 की भाजक हो। चलिए बना देते हैं आप लोग का डी बराबर, डी बराबर आप लोग को लिख देते हैं। बताइए तो अभाज्य संख्या हम लोग को कौन कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 30 दूना 60 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में आपका हो जाएगा 5। बात खत्म, यही हो गया आपका आंसर। अभाज्य एक अभाज्य बोला है, एक के केवल, आगे का नहीं जाना है। और वो स्वयं से भी कट जाएगा, खुद से भी कटेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपका ई नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। अगर आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी सेट्स अगर वर्ड में दिया गया हो या फिर कोई वर्ड बना करके दिया गया हो, जैसे यहाँ पर एक हम लोग को दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय एक बनाना है। तो हम जब एक सेट बनाएंगे किसी भी वर्ड का, तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि कोई वर्ड जो हो रिपीट ना हो। मतलब इसके बॉक्स में जो लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री वाला ही शब्द, तो इसमें का कुछ ऐसा वर्ड होगा जो रिपीट होगा, तो रिपीट वाला को एक के बार लिखेंगे, ठीक है। और जो रिपीट नहीं होगा वो तो शामिल होबे करेगा, लेकिन याद रहे कि जो रिपीट होगा उसको एक ही बार लिखना है। क्लियर? चलिए भरते हैं। देखिए पहले तो चालू हो जाएगा आपका टी, चलिए टी भरा गया, इसको कॉमा दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आर आ जाएगा, आर भी भर दीजिए, कॉमा दे दीजिए।
ठीक है। आई भी दे दीजिए सर। चलिए जी, तो जी भी रख देते हैं, ठीक है। ओ भी रख देते हैं। एन है, एन दोहराया गया है इसमें नहीं है तो एन भी रख देते हैं। त्रिगुणों तक ठीक ठाक आया है। आगे बढ़ते हैं। ओ देखिए एक बार लिखाया हुआ है तो इसको छोड़ देना है। अब जाएंगे एम वाला पर। एम दोहराया गया है इसमें कहीं नहीं दोहराया गया तो एम को डाल दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो ई देखते हैं, ई कहीं लिखाया है नहीं लिखाया तो ई भी लिख देते हैं। तब देखते हैं टी, तो टी शुरू में लिखाल था यहाँ तो छोड़ देंगे उसको। आर देखते हैं तो आर भी लिखाया हुआ है आपका यहाँ 2 नंबर पे तो इसको भी छोड़ देंगे। वाई छूटा हुआ है तो आपको वाई डाल देना। यही आपका हो गया वर्ड वाला लैंग्वेज वाला सेट और यही आपका हो जाएगा सेट तैयार। आगे बढ़ते हैं तो इसी में वही क्वेश्चन यही दिया हुआ है बीटर में वही आपका क्वेश्चन क्या कहता है, एफ देना है, ठीक है। और जो वर्ड रिपीट होगा उसको छोड़ देना। पहले देखिए बी उठा दीजिए, यहाँ रख दीजिए बी। तब देखते हैं ई भी है, चलिए। तब देखते हैं टी, तब देखते हैं टी। आप देखिए टी आते तो टी एक बार ही लिखा ले, बात खत्म कर दीजिए। ई लिखा ले, आर लिखाया है नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए ये आपका रोस्टर जो फॉर्म था 1 से लेकर के 6 तक वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता होगा तो लाइक कीजिएगा और ये क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। चलिए आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इसको हम लोगों को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब लैंग्वेज की ओर धकेलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया पहला आपका 3 6 9 12 ऐसे करके ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया। एक क्वेश्चन स्पेस घटने के कारण छोड़ दिए तो यहाँ पर हटा जाएगा आपका। आगे चलिए पहले इसको समझते। 1 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आपको कि कहता है कि 3 6 9 12 का हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि 3 6 9 12 का क्या करेंगे, कंडीशन निकालेंगे। 3 6 9 का गुणांक निकालेंगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट जो है उसके बीच में डिस्टेंस कितना कितना का है, ठीक है। तो पहले क्या करते, गुणांक निकालने की इसका निकालते। देखिए इसके साथ आएगा, अगर 3 में 1 से गुना कर देंगे हम लोग तो 3 पुर जाएगा, बात सही है सर। अब अगर यही 3 में हम गुना कर देंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 6, तो आ गया सर। अब यही में 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 पुर जाएगा। अब यही में क्या करेंगे कि 3 में गुना करेंगे 4 से तो 4 तिया 12 भी पुर जाएगा। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन यही होना चाहिए कि आपका जो ये वाला बात होना चाहिए ये सब क्वेश्चन में सेम टू सेम आना चाहिए, ठीक है। और ये जो है तो आपका पता ही है कि ये नेचुरल नंबर है जो आते ही रहेगा। अब इसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट का निर्माण कर देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका सेट ए, ठीक है, सच डेट एक्स तो रहबे करेगा, फिक्स है कि कोई नंबरे पर ही चर्चा चल रहा है, ठीक है। और इसमें एक बात चली है, आप देखिए अब सब यहाँ से बात होगा। ये जो 3 बराबर सब में आया है तो इसको 3 लिखिए और नंबर डाल दीजिए। काला कि नंबर डालाते गया तो ए पर नंबर डाल दीजिए, कंप्लीटली पूरा हो गया। आगे क्या करेंगे, हम लोग एक कंडीशन बनाएंगे कि जो n जो है बिलोंग्स करता है किस से, नेचुरल नंबर से। ये जो आपका प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर से ना बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा दिए। आगे बढ़ते एक यहाँ पर x देंगे। इतना पॉइंट आप हर एक क्वेश्चन में लिखिएगा, ये आपका चेंज होते रहेगा, लेकिन ये जो 2 पॉइंट है आपका हर एक क्वेश्चन में लिखाएगा, कंठस्थ याद रखिएगा। मतलब एक्स सच डेट एक्स मतलब कोई ब्यादर एक्स के फैमिली का है। 3n इसीलिए लिखे हैं कि क्योंकि इसके साथ n पद जा रहा है, n के साथ हम 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे तब ना ये वाला रिजल्ट आएगा। 1 रखें तब आया है, 3 आया है, 2 रखें तो 6 आया है। ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो पद जो है 1 2 3 4 वो किससे बिलोंग कर रहा है, किससे मिल रहा है, तो प्राकृत संख्या से मिल रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृत संख्या होता है, गिनती की संख्या। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो एक ये जो 1 वाला है इस पे चर्चा करेंगे और ये 4 वाला पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यही काम होगा। x किससे बड़ा है, x 1 जो है, अब यहाँ पर 1 डलाएगा, ये तो फिक्स है। 1 क्या है,
x से बड़ा है, 1 2 3 4 जा रहा है, तो बड़ा है तो बड़ा का एरो ऐसे होता है, लेकिन एक भी साथ में है तो ऐसे वाला दीजिए। x बड़ा है 1 से, लेकिन एक भी साथ है, और 4 क्या है, छोटा है। 4 जो है छोटा है, लेकिन 4 भी साथ में है। यही आपका क्या हो गया, सेट तैयार हो गया, और यही आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला कि 2 4 8 16 32, वही कंडीशन क्या करेंगे कि फिर निकालेंगे। 2 8 4 32, इसको इरेजर कर देते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 2 नंबर में सीरीज में हम क्या करते हैं, ये लिखने की कोशिश करते हैं। सब बात तो सेम टू सेम लिखा है, आपको पता है। तो चलिए, अगर 2 को लेकर के चलते हैं, अगर मान लीजिए 1 से गुना कर देंगे तो 2 ही पुर जाएगा। आप आइएगा तो 2 गुना 1 कर दीजिएगा तो 2 दूना 4 भी पुर जाएगा। ठीक है, ऐसे आइएगा तो 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा। याद रखिएगा, अटक जाइएगा यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 6, लाना कितना है, 8 लाना है। अटक गए। तो अब इसमें एक कंडीशन लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये जो 1 2 3 डालेंगे ना, यहाँ पर नहीं डालेंगे, गुना में नहीं डालेंगे, एक माथा पर चढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 पर। ठीक है, 1 पर चढ़ा देंगे, इस पर 2 चढ़ा देंगे, और इसके ऊपर 3 चढ़ा देंगे। अब देखिए, 2 के पावर 1 2 होगा, 2 के पावर 2 2 दूना 4, 2 के पावर 3 2 दूना 4 4 दूना 8, पूरा दिया 8। देखिए 8 लाना भी था, 8 भी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते तो वही होगा, 2 के पावर 4 डालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 5 देंगे तो कितना होगा, 16 दूना 32 आ गया। 32 तक क्लियर। ठीक है, अब वही बात लिखेंगे, बी सेट माने हैं तो बी सेट लिख देते हैं। और एक्स सच डेट एक्स, यहाँ पे आइए, हमको ये 2 का खानदान का है तो 2 लिख दीजिए, लेकिन पावर में n देंगे, गुणा में n नहीं, पावर में n देंगे, बात खत्म। n बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब एक बड़ा है कितना से, x से, और कहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है, 5 तक गया है, लेकिन 5 से छोटा भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर क्लियरली। ठीक है, आगे बढ़ते, इसमें आते हैं 5 का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते, वही सीरीज आपका दिया गया है। अब इसमें भी दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। अगर 5 गुने 1 देते हैं तो 5 पुर जाएगा, 5 गुने 2 देंगे तो 5 दूना 10 पुराएगा, लेकिन लाना कितना है, 25 लाना है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 पुर जाएगा। तो वही बात लिखते हैं, 5 के पावर 1 देंगे तो आपका हो जाएगा 5, 5 के पावर 2 देंगे तो आपका हो जाएगा 25, 5 के पावर 3 देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 125 हो जाएगा आपका। 5 के पावर 4 देंगे तो उठा के रख दीजिए 625 आ गया। यहाँ तक आया, 5 के पावर 4 तक। अब वही कंडीशन, यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो यहाँ क्या करना है, बदलाएगा क्या चीज, तो एक्स सच डेट एक्स आपका रहेगा, कॉमा देंगे। यहाँ पर 2 वाला माथा पर था, यहाँ पर कितना वाला के माथा पर, 5 वाला के माथा पर था, 5 के वाला पर माथा रख देंगे। ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। हाँ, अब यहाँ देखिए, अब यही मेन बात होता है कि कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है। ठीक है, शुरू हुआ है और 1 भी आपका साथ में है, लेकिन छोटा कितना से है, 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है, लेकिन 4 भी साथ में है। तो ये हो गया आपका आंसर, मॉरल क्वेश्चन का मॉरल आंसर। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कहता है कि 2 4 6 और डॉट 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 दे दिया है। कहता है कि ये बताइए, इसका सेट बनाइए, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो मेरे भाई, अगर यहाँ अगर कहीं पर रुक जाता जा करके तो हम लोग इस रूल में जा करके बना लेते, लेकिन ये रुका नहीं है, और नहीं रुका है तो इसको पहले देखिए कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो है क्या चीज, तो इसको पहले देखेंगे कि प्राकृत संख्या रहता था 1 से चालू होता, 1 2 3 4 5, तो प्राकृत संख्या तो है नहीं। 2 4 6 8 एक सम संख्या होता है, तो वही काम क्या करना है कि सम संख्या का एक डिजिट बना देना है। हम लोग क्या करेंगे कि जो है आपका सी, तो इसको डी मान लीजिए। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स देंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे एक क्या है, सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है, खत्म। ठीक है, मतलब 2 4 6 8 जो था सम प्राकृत संख्या, चालू जो एक्स सच डेट एक्स है प्राकृत संख्या, बस हो गया, यही बात खत्म आपका। इसका लास्ट है आप लोग का 5 नंबर, उस पर भी चर्चा
कर ही लेते हैं। चलिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है 149 डॉट 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 100 तक हमको जाना है, ठीक है। और इसका एक क्या करना है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और बनाते हैं। अब यहाँ पे दिमाग हम लोग लगाएंगे कि ये ऐसे में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, मतलब पावर ऊपर वाला में गुना उला वाला में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जा करके रुक गया है। ये नहीं रुका था, नहीं रुका था तो हम लोग देख लिए कि प्राकृत संख्या की क्या है, तब जाकर डायरेक्टली बना दिए थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जाकर के रुक गया है, तो हम इसको बनाते हैं तो क्या होगा, इसको अगर 1 के पावर 1 करते हैं तो 1 पुर जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 2 करते हैं तो 2 दूना 4 पुर जाएगा, जो 4 है यहाँ, ठीक है। अब अगर 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 पुर जाएगा। 8 तो नहीं है सर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तनका सा दिमाग लगा देंगे, इसी को चेंज कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे और यहाँ पर स्क्वायर रख देंगे, तो 3 तिया 9 पुर जाएगा, पुर गया, ठीक है। अब ऐसे करते करते जाएंगे हम लोग, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, हमको 100 पुराना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना पुर जाएगा, 10 दही का 100। लेकिन यहाँ 1 से चालू हुआ, ये 2 था, तो भाई अगर 1 के पावर 1 लिखेंगे तो 1 के होगा, 1 के पावर 2 लिखेंगे तो 1 के होगा, 1 के पावर 10 लिखेंगे तो 1 के होगा, तो 2 दे ना दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्लियर हो गया। अब इसको बना करके देखते हैं, यहाँ डी था तो यहाँ इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स आपका रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए प्राकृत संख्या को बिलोंग कर रहा है, ये प्राकृत संख्या को बिलोंग कर रहा है, तो इसका n देंगे और 2 देंगे पावर में, ठीक है। और मिल किस से रहा है, आपको पता ही है कि n जो है प्राकृत संख्या से हमेशा मिलता है, बिलोंग्स टू। अब वही 1 से चालू हुआ है, 1 भी शामिल है, और छोटका कितना से है, 10 से है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, 10 से छोटा कर देंगे, लेकिन 10 भी शामिल है, बात खत्म, ठीक है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों, मतलब इसका जितना अवयव होगा, जिसको सदस्य बोला गया है, सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मत ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, हम लोग इसको क्या करना है, हमको क्या बोला गया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दीजिए, मतलब लैंग्वेज से हटा करके हम लोगों को वर्ड में लिख देना है, मोटा मोटी बात, ठीक है। तब क्या कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए का, एक्स सच डट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, सबसे मरा हुआ क्वेश्चन है ये। हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे ए, ठीक है, और उसमें सिर्फ विषम संख्या का एक समुच्चय बना देना। चलिए बना देते हैं, ए सेट का नाम दे दिए, और विषम प्राकृत संख्या बोला है तो 1 होगा, फिर आगे बढ़िएगा तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, और बढ़ते जाइएगा तो बोर्ड भर जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डॉट 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 दे देते हैं, और ये आपका हो गया इसका आंसर, जो विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय है। आगे बोला गया है बी नंबर में, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बी में दिया गया है कि एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 से क्या है, बड़ा है, और जो x जो है 9/2 से छोटा है। -1/2 से बड़ा लेना है, लेकिन 9/2 से छोटा लेना है। तो बट्टा वाला है, तो बट्टा को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बट्टा हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि -1/2 है ना, तो 1 में हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। 1/2 को हम क्या करते हैं, मतलब 1 में भाग लगा देते हैं 2 से, तो कितना आएगा, 0.0 से लगाएंगे तो 0, 1 दशमलव तो 0.5, मतलब 0.5 आएगा। तो मोटा मोटी कहने का मतलब हिया हो गया तुम्हारा 0.5 माइनस में, ठीक है। और थोड़ा सा और लिख लेते हैं, लेकिन साथ में हिया इधर लिख लेते हैं, -0.5 एक्स में लेना है, एक्स के साथ में नहीं लेना है। अब आगे बोला है कि 9/2, तो 4.5 होगा, पता ही होगा, भाग लगाइएगा, तो भाग लगा दीजिए। 4 में कितना से, 9 में कितना से, 2 से, 2 चौके 8 कट जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव देंगे 0, 2 पंचे 10, मतलब 4.5 से छोटा लेना है, मतलब 0.5 से बड़ा लेना है, और 4.5 से क्या लेना है, छोटा लेना है। तो चलिए बनाते हैं, इसको बी बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 0.5 से छोटा लेना है, तो कितना पर चला जाएगा, 0.5 से हमको लेना है, तो कितना पर चला जाएगा बताइए,
खत्म में हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जाना है 4 दशमलव, मतलब इसको मोटा मोटी समझिए कि 5 तक जाना है, 5 तक समझिए इसको। तो इसको 5 तक समझना है तो हम लोग जाएंगे कितना तक, कितना तक जाएंगे? तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और छोड़ देंगे, क्या कि 4.5 तक जो जा करके रुक जाना है, इसको छोड़ दिए और यही आपका हो गया आंसर। क्लियर? चलिए आगे बोला जाता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी नंबर में कोई सेट दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा है लेकिन 4 भी साथ में है, 4 से छोटा लेना है लेकिन 4 भी साथ में लेना है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर ये इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर आपका दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका दिया गया, 4 लेना है और 4 से छोटा भी लेना है। तो यहाँ मोटा मोटी समझिए कि यहाँ वाला भी कोई संख्या भरेंगे तो हमको उसको गुना उना करके हमको 4 पुराना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सेट बना देते हैं सी, ठीक है, सी बना देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि -2 भर देते हैं। -2 अगर भर देते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 भी पुर जाएगा। तो चलिए भाई साहब आपका 4 एगो पुर जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं -1 रख के देखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 के हो जाएगा। क्यों कि 4 से कम भी लेना है, तो चलिए 1 भी ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते तो क्या हो जाएगा, एगो 0 घुसा दीजिए, काला के पूर्णांक बोला है तो 0 घुसा दिए एगो। ठीक है, ये वाला माइनस में तनका धकेल दीजिएगा इसको, सॉरी 4 नहीं लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 2 लिखाएगा माइनस में, और वही बात ये जो लिखा है वही इसको प्लस में डाल दीजिए, बात खत्म। पूर्णांक मतलब माइनस वाला भी आना चाहिए और प्लस वाला भी आना चाहिए। हो गया क्लियर? ये आपका 3 गो क्वेश्चन इसमें था, 3 क्वेश्चन अभी और बता देते। ठीक है, चलिए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक्स सच डेट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, मतलब लोयल शब्द का हम लोग को क्या करना है, एक समुच्चय बना देना। तो हम लोग को पता ही होना चाहिए कि जो रिपीट वर्ड होगा उसको छोड़ देना है, वही वाला बात है, जो रिपीट वर्ड होगा उसको छोड़ देना है। तो चलिए एल लेकर के चलते हैं, ओ ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ए है, ए रिपीट हुआ है नहीं हुआ, ए रिपीट नहीं हुआ तो ए लिख देते हैं, एल आपका रिपीट फेल है तो छोड़ देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे आपका बोला गया है कि ये नंबर जो क्वेश्चन है कि 5 नंबर बोला गया है, कहता है कि एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। चलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, महीना हमको 12 महीना हमको पता है, ठीक है, और 12 महीना से में हमको चर्चा सिर्फ करना है कि जिस महीना में सिर्फ 31 दिन होता है वही महीना में हमको चर्चा करना है। तो यहाँ देखिए ये जो आपका मुट्ठी दिखाई देता है, जो आपका ये वाला जो एरिया है मतलब उंगली वाला, ये जो ऊंचा वाला होगा वो होता है 31 दिन वाला, ये जो धसल होता है वो होता है आपका 30 दिन वाला। ये फिर उठा 31 30 31 30 31 ऐसे करते जाइए और लिखते चल जाइए। देखिए यहाँ जनवरी 31 आया आपका, आप पहला आ जाएगा जनवरी। ठीक है, जनवरी आपका पहला आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं जे। फरवरी नहीं आएगा, मार्च आ जाता है तो एम लिख देते हैं मार्च। अप्रैल, मई आ जाता है मई लिखते हैं। जून, जुलाई लिखते हैं जुलाई आ जाता है। अगस्त, सितंबर, सितंबर आ जाता है। अक्टूबर, नवंबर आ जाता है, और दिसंबर तो होगा नहीं आपका। ठीक है, मतलब ये सब आपका आ गया महीना जो 31 दिन को इंडिकेट करता है। आपको ये जो है उठा वाला है इसको 31 मानिएगा, धंसल वाला को 30 मानिएगा और लिख दीजिएगा, आराम से आपको लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोगों से अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर हो जाएगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा यस नो में। ठीक है, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन बोला गया एफ नंबर में कि एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मतलब हम लोगों को क्या करना है, ABCD पढ़ना है। ठीक है, और ABCD में के से पहले जो लेटर आता है उसको लिख देना है, सेट बना देना है। तो ABCDEFGHIJ के, जे के बाद के, तो मतलब जे से ए तक का जितना एलिमेंट होगा सब लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। एफ दिया गया है तो एफ देते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी डी ई और एफ
GHIJ लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, क्योंकि के से पहले बोला गया था। यही आपका हो गया सेट तैयार हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग को अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ना है, ABCD पढ़ना है, लेकिन हमको जो जितना आएगा वो के से पहले वाला जितना लेटर आएगा सबको लिख देना। तो ABCD ए से चालू होता है और के पर रुक जाना है जाकर के। के से और ए के बीच में जितना होता है सब एलिमेंट हमको लिखना पड़ा, लिख दिए। ठीक है, चलिए ये टॉपिक जो है एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चर्चा करते हैं और ये क्लास को यही हम लोग क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर इस टाइप से पढ़ने नहीं आता होगा तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ बोला गया है कि बाई और रोस्टर रूप, मतलब बाई किधर है, उधर आपका रोस्टर रूप दिया गया और दाई जो है समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। उसको क्या करना है, हमको यहाँ मिलान करना है। क्वेश्चन बनवा लिया हमको 1 से लेकर के 5 तक और लास्ट में हम लोग को बोल दिया कि बुआ अब हमको आपको चेक करना है, अब हमको बात बता दीजिए कि कौन में जो मिलान सही लगेगा और उसको हमको सही कर दीजिए। और ये सही मिलान करने के बाद आप ये चैप्टर को खत्म कर लीजिए। पहला बोला गया है कि 1 2 इधर में आते हैं, हम लोग इधर से चर्चा शुरू करते हैं। पहला बोला गया है कि x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है और 6 का भी भाजक है। मतलब हमको अभाज्य संख्या लेना है और 6 से भाग लगवा लेना है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, लेकिन इसे बोला दिया कि 6 से कटना चाहिए। तो स्वयं से कटे और खुद से कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे, कटने वाला कौन है, और भाग से, भाग में 6 से ही भाग लग जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये आइएगा तो नहीं होगा, ये आ जाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, 2 का हो जाएगा आपका पहला वाला में मिलान। ऐसे का तीर मार दीजिए, करा दिल टूट गया। ठीक है, चलते हैं बी नंबर वाला में। बी नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि x सच डेट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। 10 से कम हमको विषम प्राकृत संख्या लेना है। 1 3 5 7 9, बात खत्म। 1 3 5 7 9 कहाँ है, 1 3 5 7 9 यहाँ है आपका। तो यहाँ वाला को बी से इसको क्या कीजिए, टांग दीजिए। ठीक है, तो आपका हो गया बी से टंगा गया 4 नंबर। ठीक है, आगे बोला गया है कि कहता है कि x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। हमको एक प्राकृत संख्या लेना है और 6 का भाजक भी लेना है। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 बोलीवे किया होगा, लेकिन 6 का भाजक हो जाना चाहिए। देखिए 1 दिया तो 1 से 6 में भाग लग ही जाएगा, 2 से भी लग जाएगा 2 तिया 6, 3 से भी लग जाएगा 3 दूना 6, 4 से तो भाग नहीं लगता, 5 से तो भाग नहीं लगता, 6 से तो 6 लगिए रहा। तो यही आपका हो जाएगा, इसका सी में टांग दीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं मैथमेटिक्स। अब जो लास्ट में बच गया उसको मिलान कर दीजिए। इधर जो लेटर जो दोहराया गया है लेटर को, इधर जो सिंपल में मैथमेटिक्स दिया हुआ, इधर जो दोहराया गया है उसको छोड़ दिए। हम क्या करते हैं, आप लोगों को साफ साफ लिख देते हैं कि किसको किस में हम मिलाए हैं। ठीक है, तो हम मिलाए हैं, ए का मिलाए हैं किसके साथ, तो ए को मिलाए हैं 2 के साथ। ठीक है, बी वाला को मिलाए हैं आपको 4 नंबर के साथ। ठीक है, आगे सी नंबर को मिलाए हैं, सी नंबर को 1 से मिलाए हैं, 1 से, और डी नंबर को मिलाए हैं आपको क्या बोला जाता है, डी नंबर को मिलाए हैं 3 से। और यही मिलावल करने के बाद आपका चैप्टर जो होता है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्लास आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ये क्लास को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।